रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास चुनावी कार्यक्रम सत्ता का MPPL में। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को परिणाम आएंगे। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। ये चुनाव मध्य प्रदेश की सियासत की नई दिशा तैयार करेंगे। इन चुनावों पर शिवराज सरकार का स्थायित्व भी टिका हुआ है। ये चुनाव बागी विधायकों का भविष्य भी तय करेगा। हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हम 28 सीटों पर हो रहे चुनावी गणित को टटोलने की कोशिश करेंगे और जानेंगे इस चुनाव के मुद्दे और राजनीतिक दलों के क्या हैं दावे। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे अशोकनगर विधानसभा उपचुनाव की। अशोकनगर विधानसभा आरक्षित सीट है। अशोकनगर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो इस बार का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने की उम्मीद है। कांग्रेस से पाला बदल बीजेपी में शामिल हुए जजपाल सिंह जज्जी अशोकनगर सीट पर मैदान में हैं। जज्जी ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाते हैं। वहीं कांग्रेस ने आशा दोहरे को मैदान में उतारा है। सत्ता का MPPL में आगे बढ़ने से पहले समझेंगे अशोकनगर विधानसभा के सियासी गणित को। 1,96,478, पुरुष मतदाता 1,03,806, महिला मतदाता 92,666, अन्य मतदाता 6। जातिगत आंकड़ों की अगर बात करें तो SC/ST वोटर 38,000 के लगभग, यादव मतदाता 28,000 के करीब, रघुवंशी मतदाता 25,000, ब्राह्मण जाति के 14,000, जैन समाज के 10,000 और मुस्लिम समाज के 12,000 वोटर, कुशवाहा समाज के कुल वोटर 14,000। तो ये है अशोकनगर सीट का सियासी गणित। अशोकनगर विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। 2018 विधानसभा चुनाव से अलग तासीर है इस उपचुनाव की, क्योंकि इस सीट पर इस बार जो परिदृश्य है बदला हुआ है। विस्तार से जानते हैं इस सीट की तासीर को। अशोकनगर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो ये 2003 से पहले तक गुना जिले में आती थी। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है अशोकनगर सीट। बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है अशोकनगर विधानसभा। जातिगत आंकड़ों की नजर से इस सीट को देखें तो अनुसूचित जाति जनजाति के अलावा यादव और रघुवंशी मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं। अशोकनगर की जनता ने जिस भी विधायक को चुनकर विधानसभा भेजा, उन्होंने यहाँ मुड़कर नहीं देखा। चुनाव में दावे वादे तो बहुत हुए, लेकिन जनता को क्या मिला, अशोकनगर को क्या मिला, इस चुनाव में भी यही बात सामने है। विकास में काफी पिछड़ा है अशोकनगर। यही कारण है कि जनता हर बार बड़ी उम्मीद से अपना विधायक चुनती है, जिससे अशोकनगर विकास के पथ पर अग्रसर हो, लेकिन अभी तक यहाँ ऐसा हुआ नहीं। 2018 से पहले 3 विधानसभा चुनाव में जीत का सेहरा बीजेपी के सिर बंधा। 2018 में कांग्रेस की टिकट पर जजपाल सिंह जज्जी ने बीजेपी की हैट्रिक को तोड़ा। कांग्रेस से पाला बदल जजपाल सिंह जज्जी इस बार बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने नए सिरे से इस सीट पर जमावट की है और आशा दोहरे को अपना उम्मीदवार बनाया है। अशोकनगर, अब एक नजर डालते हैं अशोकनगर सीट की इन अहम बातों पर। कई मायनों में रोचक साबित होगा अशोकनगर का चुनाव। बीजेपी कांग्रेस में इस सीट पर सीधा मुकाबला। आरक्षित सीट है अशोकनगर। जजपाल सिंह जज्जी के पाला बदलने से रिक्त हुई है सीट। कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा जज्जी ने। जजपाल सिंह जज्जी बीजेपी प्रत्याशी। 2018 का चुनाव कांग्रेस की टिकट पर जीता था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी है जज्जी। कांग्रेस ने आशा दोहरे को बनाया उम्मीदवार। विकास में काफी पिछड़ा है ये क्षेत्र। सड़क, बिजली, पानी, रोजगार बड़ी समस्या। तो 2 साल के भीतर ही यहाँ की जनता एक बार फिर वोट करेगी। जनता क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर, किस आधार पर वो वोट करेगी और क्या है इस क्षेत्र की बड़ी समस्याएं। अशोकनगर की कहानी, जनता की जुबानी। व्यवस्था होना चाहिए और अस्पताल, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर होना चाहिए हमारे शहर के लिए, जिससे कि आम जनता को परेशानी ना हो। होना चाहिए शहर का विकास
शहर की जो समस्याएं हैं जैसे स्वास्थ्य की, शिक्षा की, उनके ऊपर काम होने चाहिए। अशोकनगर की कहानी जनता की जुबानी कुछ जो मतदाता हैं, जो वोटर हैं वहाँ के, उनसे बात करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या सोच रहा है यहाँ का मतदाता, क्योंकि 2 साल के भीतर ही एक बार फिर यहाँ का जो वोटर है, जो मतदाता है, यहाँ की जो जनता है, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता जनार्दन ही सब कुछ होती है चुनाव के वक्त। और वैसे जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं और जिस उम्मीद के साथ जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है, अपने विधायक को चुनती है, कितना खरा वो उतर पाता है। अगर हम अशोकनगर की जिस तरह से बात कर रहे हैं, अशोकनगर अभी भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि अशोकनगर में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। और जनता जिस तरह से यहाँ से कहती है कि जो विधायक जब चुनाव होते हैं तमाम तरह के दावे वादे उनकी तरफ से होते हैं, लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद मुड़कर नहीं देखते। कमोवेश यही स्थिति अशोकनगर की इस सीट पर रही है। जिस तरह से जनता से हमने यहाँ पर बात की, चुनावी जंग है, जाहिर है तमाम तरह के दावे वादे प्रत्याशियों के यहाँ होंगे। अब दोनों ही दल बीजेपी कांग्रेस किसे आधार बनाकर वोट मांग रहे हैं या क्या कुछ विजन है इस क्षेत्र को लेकर, उनका ये भी हम आपको सुनवाते हैं। साथ ही बहुजन समाजवादी पार्टी का क्या कुछ कहना है ये भी हम सुनेंगे। मेरा प्रयास रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, किसान की उन्नति, शहर का सौंदर्यीकरण, ये सारी चीज़ के अलावा जो भी रोड्स की समझ, अभी माननीय मुख्यमंत्री बहुत सारी रोड्स भी किए, उनका जैसे शिलान्यास हुआ है, काम शुरू हो गए। तो जो विकास का हमने कल्पना की थी तो उसकी शुरुआत हो गई। आपने देखा है कि अभी 188 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है अगले 3 साल में जो जो हमने परिकल्पना की हैं, जो जनता से वादे किए थे या जनता की अपेक्षाएं, वो हम पूरी कर पाएंगे। इसलिए मेरा केवल जनता से यही निवेदन है कि मुझे वो 3 साल का मौका दें। तो और ये जो मैं सारी चीज़ें कह रहा हूँ, यदि नहीं कर पाऊँगा तो मैंने ये वादा किया है, खुले मंच से कहा है कि अगर मैं ये सारी चीज़ें क्षेत्र में विकास को मूर्त रूप नहीं दे सका या MLA रहते हुए अपनी सरकार से वो काम नहीं करा पाया तो मैं भविष्य में चुनाव नहीं लड़ूंगा। पहले भी कहा कि कांग्रेस की संस्कृति और कल्चर यही रहा है, झूठे आरोप लगाना, झूठे वादे करना। जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। पहले 2 लाख का वादा करना, 10 दिन में पूरा कर देना और फिर वादा पूरा नहीं करना। इसी तरह हमारे प्रत्याशी झूठा आरोप लगाना। एक बात से स्पष्ट हो जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के नहीं देश के बड़े नेता हैं और उन्होंने किसी प्रकार का कोई सौदा किया तो उन्होंने विकास का सौदा किया। विकास के सौदे के नाम पर उन्होंने, उनके जो विधायक थे जो विकास को चाहते थे, इसलिए वो विकास के नाम पर कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। किसी प्रकार का कोई लेन देन या किसी प्रकार का सौदा करके सिर्फ विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी में आकर अगला उपचुनाव लड़ेंगे और परिणाम भी आप सब देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में अशोकनगर तो जीतेंगे ही, साथ में हम 27 सीटें जीतकर इतिहास रचेंगे इस उपचुनाव में। अगर ईश्वर मुझे आशीर्वाद देता है, मेरी जनता मुझे आशीर्वाद देती है, तो सबसे पहली मेरी प्राथमिकता ये होगी कि मैं अपने क्षेत्र को भयमुक्त बनाना चाहती हूँ। जो शहर में, जो क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है उसको ख़त्म करना चाहती हूँ। लोगों के बीच में जो भी लोग घरों से बाहर निकलने से डरते हैं, आज कहीं भी अपनी प्रॉपर्टी लेने से डरते हैं, कुछ भी अपना काम करने से डरते हैं, उसमें उनके हस्तक्षेप हो रहा है, उसको मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। और मेरी सबसे पहला ये रहेगा कि मेरे शहर में जो स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराऊं, पानी की सुविधाएं, पाइपलाइनों का वो करूं, मैं सब कुछ करूंगी। अपने क्षेत्र में मैं अपने क्षेत्र को पूरी तरह से हर तरीके से करूंगी, हर सुविधा उपलब्ध करने की कोशिश करूंगी। और दूसरी बात ये है यहाँ पे कि जो स्वास्थ्य के मामले में है, डॉक्टर्सों की यहाँ कमी है, मशीनरी की कमी है, उसको मैं यहाँ पे पूरी तरह से प्रयास करूंगी लाने की। लोग बाग आजकल बीमारियां बहुत चल रही हैं, कोरोना से परेशान हो रहे हैं, लोगों को बाहर भागना पड़ता है। जरा यहाँ पे मैं सब पूरी करने की कोशिश करूंगी। ये प्रदेश की जनता पे ये थूफा हुआ चुनाव, तो ये चुनाव जनता की भावना के अनुकूल नहीं हो रहा है। जनता ने तो 5 साल के लिए सरकार चुनी थी, विधायक चुनी थी, लेकिन किसी भी परिस्थितिवश हमारे कांग्रेस के विधायक इस्तीफा देकर जनता की
बीच में पुनः आ रहे हैं। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि इस्तीफा देने के बाद पुनः चुनाव क्यों लड़ा जा रहा है। तो लड़ा जा रहा है तो फिर इस्तीफे क्या दिया, तुम्हें बता के तुम पहले से जनता ने चुन लिया था। ये सारे के सारे मुद्दे जो हैं प्रजातंत्र की बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मुहिम चलाई है। अगर इस बार हम प्रजातंत्र की रक्षा नहीं कर पाए तो एक नई परंपरा बन जाएगी कि प्रदेश में केंद्र में कोई सी भी सरकार हो, प्रदेश की विधायकों को इस्तीफा देने के लिए बात करो और पुनः उन्हें इस्तीफा देकर चुनाव कराकर सरकारों को गिराने की एक नई परंपरा आने वाली है। इसलिए ये इस चुनाव का कांग्रेस पार्टी प्रजातंत्र की रक्षा के लिए इस चुनाव को लड़े। कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। पहले तो ये था कि कांग्रेस के लिए बोला जाता था कि वोट मांगे, कांग्रेस को वोट मांगे। आज की स्थिति तो ये है कि लोग कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को ही वोट देंगे और भारी बहुमत से ये 28 सीटें हैं ये कांग्रेस की झोली में देंगे। ऐसा जनमत है और ऐसा ही जनता जनार्दन का कांग्रेस के लिए आशीर्वाद है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार कांग्रेस पे? कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कांग्रेस किसानों का ऋण माफ़ करते ही जा रही थी। 1 लाख तक के किसानों के ऋण माफ़ कर दिए थे। 1.5 लाख और 2 लाख का प्लान तैयार था। सरकार इतने अल्पकाल चली कि वो नहीं कर पाए और बहुत सारे प्लान शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, स्वास्थ्य के संबंध में निर्णय लिए गए थे, उन्हें एक्चुअली में लागू करने ही वाले थे कि गलत तरीके से सीरियल किलर जैसा काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। गलत तरीके से टिकट वितरण किया अशोकनगर में। जो असली अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको टिकट ना देकर एक फर्जी चरित्र के आधार पर जो महिला है जो जैन समाज में ब्याही है उस महिला को टिकट दिया है। इसलिए हमने उससे असंतुष्ट होकर कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दिया है। क्या किसी दूसरी पार्टी से भी आपको चुनाव लड़ने की? नहीं, मैंने फिलहाल बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है, उसमें टिकट की दावेदारी कर रहा हूँ। यदि पार्टी देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो कोई बात नहीं। तो क्या संभावना लगती है आपको? क्या अशोकनगर की जनता, अगर आपको टिकट मिलता है तो अशोकनगर की जनता क्या बहुजन समाज पार्टी को चुनेगी? बिल्कुल, ऐसी परिस्थितियां हैं कि दोनों दलों से लोग असंतुष्ट हैं और यदि बहुजन समाज पार्टी से मुझे प्रत्याशी बनाया जाता है तो निश्चित रूप से अशोकनगर से बीएसपी सफल होगी। तो आपने सुना क्या कुछ कहना है प्रत्याशियों का, चाहे वो बीजेपी का प्रत्याशी हो या फिर कांग्रेस का या फिर अन्य दावेदार या फिर अलग अलग दलों के जो समर्थक हैं, जो नेता हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस आरक्षित अशोकनगर सीट को लेकर। निश्चित तौर पर जो मुकाबला यहाँ पर है कड़ा है, दिलचस्प है, तमाम सारे मुद्दे हैं और दूसरी तरफ प्रत्याशियों के वादे दावे भी हैं। लगातार जिस तरह से कैंपेनिंग यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है और 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। जनता जनार्दन अपने मन पसंद का जनप्रतिनिधि यहाँ पर चुनेगी। कोरोना काल भी है, तमाम तरह की गाइडलाइन भी आयोग ने जिस तरह से जारी की हैं कि उस गाइडलाइन के तहत ही वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने जिस तरह से कहा है, इस विधानसभा में किस तरह चढ़ रहा है चुनावी रंग, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है। क्या माहौल है इस सीट पर, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता सीधे हमसे जुड़ रहे हैं, योगेश गुप्ता। योगेश गुप्ता से जानेंगे कि आखिर किस तरह का चुनावी रंग यहाँ पर दिखने लगा है। योगेश, चूंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है और अशोकनगर अब तैयार है, अशोकनगर की जनता तैयार है वोट डालने के लिए और जो प्रत्याशी हैं उनके दावे वादे भी तमाम तरह के सामने आ रहे हैं, किस तरह का रंग दिख रहा है, किस तरह की तैयारियां अब चुनाव की वहां पर आपको दिख रही हैं? जब इलेक्शन कमीशन ने अपना चालू किया था, तारीखों की घोषणा की थी, तभी से ये शुरू हो गए थे। दोनों ही पार्टी अपने अपने काम करने में जुट गई थी, दोनों अपने प्रचार करने में जुट गई थी। यहाँ से कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने कैंडिडेट लगभग घोषित कर दिए हैं। अब कांग्रेस से हैं आशा दोहरी जी और बीजेपी से हैं जसपाल सिंह जज्जी जी, जो कि पूर्व में विधायक रहे थे और जो सरकार गिरी थी उसमें 22 विधायकों में जसपाल सिंह जज्जी जी भी थे।
तो आज आपने जैसे सुना है कि जो कैंडिडेट है उनका कहना है कि वो किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस का मुद्दा है कि वह पूरे अशोकनगर क्षेत्र से भय का माहौल खत्म करना चाहती है, और वहीं जसपाल सिंह जज्जी एक बार फिर से विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं जनता से कि जनता क्या चाहती है कि किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि जनता क्या बोलती है। जी आप बताएं कि किन मुद्दों पे अशोकनगर में चुनाव होना चाहिए। अशोकनगर में विकास के नाम वो विकास भाजपा का भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विकास किया है, उससे ज्यादा विकास शायद 15 महीनों में दे दिया है। तो आपको लगता है कि विकास के नाम पे ही वोट देगी इस बार फिर से जनता? हाँ, विकास के नाम पे इस बार जनता वोट देगी। जब लड़ाई भाजपा बहुत अच्छे मतलब जी। ये देखिए ये भाजपा समर्थित है और इनका कहना है कि भाजपा ही इस बार जीतेगी। हम योगेश, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करिए और योगेश से जानने की कोशिश करिए कि चूंकि 2 साल के भीतर एक बार फिर वोट करेंगे, आखिर अशोकनगर को इतने सालों में मिला क्या और किस तरह की आवश्यकता अशोकनगर को विकास को लेकर है? सुरेश जी आप बताइए कि अशोकनगर की जनता पिछले 1.5 साल में दूसरी बार चुनाव के लिए जा रही है, तो पिछले 1.5 साल में अशोकनगर जनता को क्या मिला? क्योंकि पहले वो कांग्रेस से ही प्रत्याशी थे और अब कांग्रेस किन बातों पर चुनाव लड़ेगी? यही तो बात है सबसे बड़ी। हमारे 15 महीने के कमलनाथ जी के कार्यकाल को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। उनकी साथ सभी जो कमलनाथ जी की थी और इन लोगों ने जो इस जनता के साथ विश्वासघात किया है, उसी का बदला लेने के लिए विधानसभा की सारी जनता जनार्दन आज कमर कसे बैठी हुई है। बस 3 नवंबर का इंतजार है। जनता पूरी तरह से कांग्रेस की मानसिकता बनाए हुए है। पूरी 90% जनता का रुझान कांग्रेस के पक्ष में। हमारी प्रत्याशी विजय होंगी और ये साफ स्पष्ट छवि की है, महिला प्रत्याशी है, बेदाग छवि है। इनका परिवार बहुत ही सामाजिक है, सभी वर्गों से मिलनसार है। सभी वर्गों में गांव-गांव में ये सभी लोग इन्हीं को आशा दौरे को पुकार रहे हैं और इनकी विजय निश्चित है। जी ये देखिए ये और अपने और मतदाता से जानने की कोशिश करेंगे। योगेश कोशिश करिए कि वहां की आम जनता हो, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की बात की जा रही है और बीजेपी के, मैं चाहता हूं कि कोई वाकई वहां का जो मतदाता है क्या सोचता है अशोकनगर को लेकर, कितना विकास वहां पर हुआ। ये यहाँ के व्यापारी है और मतदाता है। तो ये अंकित जैन आप बताइए कि अशोकनगर में किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? क्या जो पिछले 1.5 साल में हुआ है क्या वो सच में विकास हुआ है? कि जसपाल सिंह जज्जी अगर फिर से विधायक बनते तो वो फिर से विकास करेंगे या आगे दौरे ज्यादा अच्छे से विकास कर पाएंगे? कहना चाहता हूँ तो प्रत्याशी जो भी हो, लेकिन जनता चुनती है उसे और जनता के द्वारा जनता के लिए बनाए गए प्रतिनिधि है तो उसे जनता की बात सुनना चाहिए। और क्योंकि जो मेन मुद्दे हैं उनमें मतलब कार्य होना चाहिए। जैसे अभी बेरोजगारी का जो मुद्दा है उस पर जो भी प्रत्याशी से काम करना चाहिए और जनता के लिए सहज रूप से उपलब्ध होना चाहिए जो प्रत्याशी में। तो इस बार चुनाव तो आप कसमकस भरा है। बाकी भी प्रत्याशी हो, मेरा यही है कि जो भी जीता है जनता के लिए आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से योगेश वहाँ की जनता जो कुछ कह रही है, दूसरी तरफ अगर आप जिस तरह से अशोकनगर को कवर कर रहे हैं, क्या लगता है प्रत्याशी क्या इस बार जनता से दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं कि वो चुन लिए जाते हैं, तो क्या कुछ मिलने वाला है? और मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि अशोकनगर की मुख्य समस्याएं क्या है? सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य को लेकर भी जिस तरह से आशा दोहरे कह रही थी, या फिर जज्जी जिस तरह से कह रहे हैं कि इस बार वो चुनकर आते हैं तो वो तमाम तरह के विकास कार्य कराएंगे, और बड़ी बात भी कर रहे हैं कि अगर नहीं करा पाए तो वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। कि ऐसा वादे दावे दिख रहे हैं प्रत्याशियों के आपको? मैं आपको बता दूं कि अशोकनगर जिला बने हुए करीब 17 साल हो गए, पर यहाँ पर अभी जो कई सारी मूलभूत सुविधा है वो नहीं है। तो उन्हीं को लेकर बीजेपी के जो विधायक हैं, जो प्रत्याशी हैं जसपाल सिंह जज्जी, वो चुनाव में उतरे हैं और फिर से एक बार वो विकास की बातें कर रहे हैं। और हाल की पिछले 1.5 साल में जो भी काम हुए हैं वो जनता की जरूरत है और इस बार देखना होगा कि क्या जनता वो 1.5 साल के काम देखकर ही फिर से जसपाल सिंह जज्जी को वोट देती है या फिर अपने नए प्रत्याशी आशा दोहरे। क्या योगेश वहाँ ये मुद्दा है क्या, जिस तरह से कहा जा रहा है
कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, चूंकि 2018 विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया दो चेहरे थे, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनी उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो स्थान मिलना चाहिए कांग्रेस में, वो नहीं मिला। और इसी नाराजगी की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम जो उनके समर्थक मंत्री और विधायक थे उन्होंने कांग्रेस को बाय बाय कह दिया, बीजेपी के आज हो गए। क्या अशोकनगर सीट पर यह मुद्दा है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया कितना असर इस चुनाव में डालेंगे? जनता क्या कह रही है उनको चेहरे को लेकर? ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पहले यहाँ से पूर्व से यहाँ से सांसद भी थे, तो पर यहाँ पर जो लोकल प्रत्याशी थे भाजपा के डॉक्टर के पी यादव जी, उन्होंने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था। और हाल की ये कहा जाना चाहिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में असर जरूर डाले। उनका क्षेत्र है, उनका गढ़ है जी। मैं आपको चर्चा करवाता हूँ फिर से आम नागरिक से रही जो है ये बताएंगे आपको कि जो मुद्दे हैं जनता को क्या होना चाहिए, क्या क्या मुद्दों को उनको चुनाव लड़ना चाहिए। विकास के नाम से चुनाव हुआ तो जल्दी भैया ही विकास कराएंगे। यहाँ देखिए आप जो प्रत्याशी है भाजपा के। चलिए योगेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जनता जनार्दन से आप राय लेते रहिए, क्या कुछ सोचती है वहां की जनता। लगातार न्यूज वर्ल्ड की नजर अशोकनगर विधानसभा सीट पर है। इसके अलावा वो तमाम सीटें जहां पर चुनाव हो रहे हैं, 28 स्थानों पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, और हर एक सीट पर न्यूज वर्ल्ड की नजर है। जनता क्या सोचती है, जनता किस को आधार बनाकर वोट करेगी, या फिर जो उम्मीदवार हैं मैदान में उनके क्या कुछ वादे दावे हैं। अशोकनगर की जनता का आशीर्वाद किसके साथ होगा ये तो चुनाव के बाद उसके परिणाम बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ मुकाबला दिलचस्प और रोचक होने वाला है। सत्ता का MPPL की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे रूबरू होंगे एक नई विधानसभा की चुनावी पड़ताल के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। न्यूज वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।